नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी गाइस के न्यूज इन फोकस प्रोग्राम में। और आज का हमारा टॉपिक है आदिवानी। सबसे पहले देखते हैं ये विषय चर्चा में क्यों है। सरकार ने हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की ओर से आदिवानी का बीटा वर्जन लॉन्च किया है, जो देश की पहली एआई पावर ट्राइबल लैंग्वेज ट्रांसलेटर ऐप है। ये पहल इसलिए चर्चा में है क्योंकि भारत में 2011 की जनगणना के मुताबिक 10.45 करोड़ आदिवासी हैं, जो 461 ट्राइबल लैंग्वेज बोलते हैं और इनमें 82 कमजोर व 42 गंभीर रूप से संकटग्रस्त मानी गई है। ऐसे समय में जब भाषाएं धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं, ये पहल इन्हें संरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। साथ ही ये सस्ती और स्थानीय समुदाय साझा आधारित तकनीक पर आधारित है, न कि महंगे वाणिज्य विकल्पों पर। इसी के साथ चलिए देखते हैं आदिवानी के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने आईआईटी दिल्ली की अगुवाई वाली एक कंसोर्टियम के साथ ऐप लॉन्च की, जिसमें आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी नया रायपुर और ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट शामिल है। बीटा वर्जन 1 सितंबर 2025 को लॉन्च हुआ। ये अभी वेब प्लेटफॉर्म पर लाइव है और गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। iOS वर्जन जल्द ही आने वाला है। पहले फेज में सपोर्टेड भाषाओं में संताली, भीली, मुंडारी, गोंडी शामिल है और अगले चरण में कोई और गारो को जोड़ा जाएगा। आदिवानी प्रमुख रूप से 2 AI मॉडल्स, नो लैंग्वेज लेफ्ट बिहाइंड और इंडिक ट्रांस 2 पर आधारित है, जो लो रिसोर्स भाषा ट्रांसलेशन के लिए डिजाइन किए गए हैं। इसमें टेक्स्ट टू टेक्स्ट, स्पीच टू स्पीच, टेक्स्ट टू स्पीच और स्पीच टू टेक्स्ट ट्रांसलेशन संभव है। इसी के साथ चलिए देखते हैं इसके लक्ष्य और इम्पैक्ट के बारे में। आदिवानी केवल एक ट्रांसलेटर नहीं है, ये आदिवासी भाषाओं का डिजिटल संग्रह तैयार करने, सांस्कृतिक ज्ञान को संरक्षित करने और अगली पीढ़ी के लिए भाषा की पहुंच बनाए रखने वाला प्लेटफॉर्म है। ये भाषा के लुप्त होने के खतरे से मुकाबला करने की दिशा में एक रणनीतिक तकनीकी प्रयास है। आदिवासी लोगों को सरकारी योजनाओं, स्वास्थ्य सलाहों और प्रधानमंत्री के भाषण आदि उनकी मातृभाषा में पहुंचाना, समावेशी शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार और सांस्कृतिक संरक्षण को सुनिश्चित करना। ये पहल लगभग कमर्शियल अल्टरनेटिव्स की लागत का 10वां भाग लेती है, जिससे लागत प्रभावशीलता भी बनी रहेगी। ये पहल डिजिटल इंडिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत, आदि कर्मयोगी अभियान, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और पीएम जनमन जैसी राष्ट्रीय अभियानों के अनुरूप है। इसी के साथ चलिए देखते हैं कैसे बनी आदिवानी। भाषाई डेटा जमा करने के लिए ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट और कम्युनिटी वॉलंटियर्स ने मिलकर डिक्शनरीज, ट्रांसलेटेड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स, ओरल फोकलोर्स, लोकल स्टोरीज इकट्ठा किए। इसमें 60,000 से ज्यादा सेंटेंस लेवल ट्रांसलेशन भी शामिल रहे, जो मॉडल की ट्रेनिंग में उपयोग हुए हैं। इसी के साथ चलिए देखते हैं आपका आज का अभ्यास प्रश्न। आदिवानी पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, आदिवानी भारत की पहली एआई पावर ट्राइबल लैंग्वेज ट्रांसलेटर ऐप है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने आईआईटी दिल्ली के नेतृत्व वाले एक कंसोर्टियम के साथ विकसित किया है। कथन 2, आदिवानी केवल टेक्स्ट टू टेक्स्ट अनुवाद तक सीमित है और इसमें स्पीच आधारित ट्रांसलेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। अपना उत्तर हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।